मशाल मलिक, तेरा तो पति टंगेगा बेटा, तेरा पति टंगेगा। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की बद्दुआएं हैं उसके साथ, ठीक है ना, वो तो टंगेगा। और एक दहशतगर्द से शादी करने से पहले तूने सोचना चाहिए था, जो आईएसआई के चक्कर में फंस गई। यू शुड हैव थॉट अबाउट इट कि आई एम मैरिंग अ टेररिस्ट। खबर बहुत बड़ी है। खबर ये है कि एनआईए जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इंडिया की, उसने दिल्ली कोर्ट में ये अब प्ली पेश की है कि ये दरखास्त की है कि यासीन मलिक साहब को सजाए मौत दी जाए। सरकारें ऐसी थी कि साहब कोई बात नहीं, अगर आपको आपको अगर पाकिस्तानी एम्बेसी जाके बातचीत करनी है कश्मीर के बारे में तो आप कर सकते हैं। ये सब जाते थे, यासीन मलिक जाता था, ये मीरवाइज ये जाता था, गिलानी जाता था। ये जब अब्दुल बासित था वहां पे हाई कमिश्नर, पुलवामा हमले के बाद उनके ऊपर पाबंदी लग गई थी और उनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो आप जानते हैं, दहशतगर्दी को फाइनेंसिंग के और इस तरह के काफी चार्जेस उनके ऊपर लगे हुए हैं। एक उमर फयाज निकला है, 1000 उमर फयाज निकलेंगे कश्मीर से। पर तुम लोगों ने क्या करा? कलम नहीं पकड़ा, तुम लोगों ने पत्थर पकड़ा दी, AK-47 पकड़ा दी बच्चों के हाथ में, और खुद वहां पे ऐश कर रहे हो आईएसआई के पैसे से। अभी रुक जाओ बेटा, तुम्हारा पति निपटेगा, तुम चिंता मत करो। बहुत खुजली हो रही है ना तुम्हें। ये भी बताते चलें कि भारत की खुसूसी अदालत यासीन मलिक पर बगावत, वतन दुश्मनी, दहशतगर्दी के लिए रकूम हासिल करने और दहशतगर्दी में मुलव्वस होने की फर्द जुर्म 19 मई को आयद कर चुकी है। जहर आपकी जड़ों में, जहर जिन्ना ने जो पढ़ाई की, जो एजुकेशन की, जो खाद डालनी थी उस पेड़ पे, जिन्ना ने उसके अंदर जहर डाला है। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डेली दोस्त 24/7। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो डेली दोस्त 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच। है कि एनआईए जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इंडिया की, उसने दिल्ली कोर्ट में ये अब प्ली पेश की है कि ये दरखास्त की है कि यासीन मलिक साहब को सजाए मौत दी जाए। ठीक है जी। और इसके ऊपर अब देखते हैं कि दिल्ली कोर्ट की तरफ से ये आगे केस चलेगा तो क्या फैसला किया जाता है। लेकिन अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं, खबर बहुत बड़ी है। देखिए, इंडिया के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, पूरी दुनिया में खबर जो है ये पब्लिश होगी, क्योंकि ये जो केस है ये काफ़ी अरसे से चलता चला आ रहा है। और आपको ये भी मालूम होगा कि यासीन मलिक तिहाड़ जेल में हैं इस वक्त, और लास्ट ईयर उनको लाइफ टर्म की सज़ा दी गई थी। पूरी ज़िंदगी के लिए वो जेल में, मरते दम तक जेल में रहेंगे, कैद में रहेंगे। इसकी सज़ा उनको लास्ट ईयर दी गई थी 2022 में। और वो क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन हैं, जो कि प्रो इंडिपेंडेंस है ये जमात, तो उनके ऊपर पाबंदी लगी थी पुलवामा के बाद। पुलवामा हमले के बाद उनके ऊपर पाबंदी लग गई थी और उनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो आप जानते हैं, दहशतगर्दी को फाइनेंसिंग के और इस तरह के काफ़ी चार्जेस उनके ऊपर लगे हुए हैं। अच्छा, अब उन्होंने इस पे कंटेस्ट करने से इनकार कर दिया था। जब उनके ऊपर ये उम्र कैद की उनको सज़ा दी गई तो उन्होंने कंटेस्ट करने से इनकार कर दिया था। अब ये क्योंकि दिल्ली में ये दोबारा से पिटीशन दायर की गई है, और एक मरतबा फिर मैं इसलिए कह रही हूँ कि पहले भी जो केस था और जो इंडिया की एजेंसी की तरफ से दरख्वास्त थी, या इंडिया की तरफ से जो कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की गई थी, वो यही थी कि इनको सजाए मौत दी जाए। लेकिन उस वक्त टर्न डाउन कर दिया था कोर्ट ने इसको, और उसके लिए कुछ काफ़ी चीज़ें उन्होंने पेश की थी, किस लिए ऐसा नहीं, या क्या क्या सब कुछ। लेकिन एक मरतबा फिर है ये, यानी अगेन ये पहले भी एक मरतबा दरख्वास्त हो चुकी है कोर्ट के अंदर वहाँ पर कि ये किया जाए, इनको सजाए मौत दी जाए, लेकिन उसके ऊपर सजा पूरी ज़िंदगी की जो उम्र कैद दी गई। लेकिन अब एक मरतबा फिर ये खबर सामने आ रही है। तो आज जैसा कि आप जानते हैं कि यासीन मलिक को पाकिस्तान में कैसे देखा जाता है और इंडिया में कैसे देखा जाता है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शंस है ना दोनों, एग्जैक्टली ऑब्वियसली। ये तो मतलब ये कोई बताने की बात नहीं है। उनकी जो मिसेज हैं वो भी यहाँ पे, मशाल मलिक, यहीं पर रहती हैं, और उनको एक यहाँ पर जो है वो एक फ्रीडम फाइटर के तौर पर देखा जाता है, या आप जानते ही हैं एक हीरो के तौर पर इसको लिया जाता है। तो इस खबर के बाद पाकिस्तान की तरफ से इसके ऊपर आवाज उठाई जाएगी और हम देखिए काफी रिएक्शन आएगा। अब हम देखते हैं कि हमारी तरफ इसकी क्या स्ट्रेटजी रहती है। और मशाल मलिक, तेरा तो पति टंगेगा बेटा, तेरा पति टंगेगा। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की बद्दुआएं हैं उसके साथ, ठीक है ना, वो तो टंगेगा। और एक दहशतगर्द से शादी करने से पहले तूने सोचना चाहिए था, जो आईएसआई के चक्कर में फंस गई।
यू शुड हैव थॉट अबाउट इट कि आई एम मैरिंग अ टेररिस्ट। मशाल मलिक, तेरा तो पति गया, ठीक है, अब तू रो ले, गाना गा ले, यूनाइटेड नेशंस में जा, तेरे को जो करना है बेटा वो करना है कर, और अपने साथ बिल्लो को जरूर ले जाना, ठीक है, रुदाली नंबर 1 बिल्लो को भी ले जाना, ले जा बिल्लो को, देखते हैं क्या कर लेते हो तुम। तुम्हारे सामने मारेंगे, तुम्हारे सामने टांगेंगे यासीन मलिक को, सबके सामने, ठीक है, देख लेना तुम। हाउस, वहां पे इसने एक स्पीच दी कोर कमांडर के घर से। इसने बोला कि जो मई 9 को हुआ वो आतंकवादी घटना है और बहुत बुरा है और ये लोग आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं, ब्ला 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 ब्ला। फिर इसने बोला कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो भारत की, जो यासीन मलिक के लिए डेथ सेंटेंस मांग रही है, वो बिल्कुल गलत मांग रही है, हम उसको कंडेम करते हैं। तो मशाल मलिक, तुम पाकिस्तानी हो, ठीक है, तो औकात में रहो। दूसरी चीज, अगर नहीं मौत से डरता यासीन मलिक, तो तुम उसकी जिंदगी की रहम क्यों मांग रही हो, भीख क्यों मांग रही हो उसके लिए? मरना दो उसको, वो तो नहीं डरता। और तुम्हें किसने हक दिया सो कॉल्ड कश्मीरी नेशन के बारे में बात करने के लिए? तुम कश्मीरी हो। में सरकारें ऐसी थी कि साहब कोई बात नहीं, अगर आपको आपको अगर पाकिस्तानी एम्बेसी जाके बातचीत करनी है कश्मीर के बारे में तो आप कर सकते हैं। ये सब जाते थे, यासीन मलिक जाता था, ये मीरवाइज ये जाता था, गिलानी जाता था, ये जब अब्दुल बासित था वहां पे हाई कमिश्नर, अब्दुल बासित जब वहां पे था, और इसके पहले भी कई सालों से, अरे आइए आइए, भारत का बहुत बड़ा दिल है, आप आइए, आप पाकिस्तान एम्बेसी में आइए और भारत को यहां से गाली दीजिए। तो चाणक्यपुरी में पाकिस्तान का एम्बेसी है, ये पाकिस्तान के एम्बेसी चाणक्यपुरी को यहां पे जाते थे, ये जितने भी सेपरेटिस्ट थे हुर्रियत वाले, और वहां पे भारत को गाली देते थे। सरकारें इनको वेलकम करती थी। इन सेपरेटिस्ट के साथ स्टेज पे भारत का प्रधानमंत्री इनके साथ स्टेज पे खड़ा हुआ है। ये होता था पहले। वो तो मोदी जी आए, भला हुआ भारत का, मोदी जी आए, मोदी जी ने बोला मार मार के सुअर बनाऊंगा साले एक एक का, समझे, औकात में रहो अपने। बड़ा तुम्हें पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर इफ्तार करना बंद करो। वो दिन है और आज का दिन है गायब। बड़ा जुल्म हो गया है जी, बड़ा जुल्म हो गया तो हो गया। और स्पॉइल्ड कश्मीरी चिल्ड्रन, जिस कश्मीरी बच्चे को, मैं कश्मीरी मुसलमान बच्चे की बात कर रहा हूं, ठीक है, जिस कश्मीरी मुसलमान बच्चे को डॉक्टर बनना चाहिए था, इंजीनियर बनना चाहिए था, आईएएस आईपीएस अफसर बनना चाहिए था, आर्मी अफसर बनना चाहिए था, वकील बनना चाहिए था, जिसको अपना स्टार्टअप चलाना चाहिए था, जिसको सॉफ्टवेयर कंपनी खोलनी चाहिए थी, जिसको बोलना यह था कि मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में ला रहा हूं, किस तरीके से कश्मीर में टूरिज्म आए, किस तरीके से कश्मीर जो है वो दुनिया में शाइन करे, हर एक कश्मीरी बिल्कुल ऐसा हो जाए कि उसके पास दौलत हो, उसके पास सारी सहूलियात हो। ये मशाल मलिक और उसके पति ने इनके हाथ में पत्थर पकड़ा दिया। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या? तुम्हारा नाता क्या हम बताते हैं, नाता फांसी के फंदे का है तुम्हारे पति का, ठीक है, और कश्मीरी खुश हैं। तुम्हारे हस्बैंड जैसा नासूर चला गया, अब कश्मीर से निकल रहे हैं आईपीएल के क्रिकेटर, अब कश्मीर से निकलेंगे साइंटिस्ट, अब कश्मीर से निकलेंगे डॉक्टर, अब कश्मीर से निकलेंगे आईएएस आईपीएस ऑफिसर, फॉरेन सर्विस में जाएंगे। कश्मीर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ठीक है, टॉप क्लास टैलेंट निकलता है कश्मीर से। एक उमर फयाज निकला है, 1000 उमर फयाज निकलेंगे कश्मीर से। पर तुम लोगों ने क्या करा? कलम नहीं पकड़ा, तुम लोगों ने पत्थर पकड़ा दी, AK-47 पकड़ा दी बच्चों के हाथ में, और खुद वहां पे ऐश कर रहे हो ISI के पैसे से। अभी रुक जाओ बेटा, तुम्हारा पति निपटेगा, तुम चिंता मत करो। बहुत खुजली हो रही है ना तुम्हें।